नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद ही खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास चुनावी शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे, सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताएंगे, वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको बवाली बयान भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। और बीजेपी के खिलाफ 2024 में मोर्चा खोलने के बाद 26 पार्टियों ने मिलकर INDIA गठबंधन बनाया। एक सुर में बीजेपी को पटखनी देने की योजना बनाई गई, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी खेमे में हाहाकार मच गया है। पार्टियों की अंदरूनी खींचतान भी अब सामने आ रही है और इसी बीच 6 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई गई INDIA की बैठक अचानक से ही टाल दी गई। नीतीश कुमार समेत कई विपक्षी नेताओं को बैठक की जानकारी तक नहीं थी और ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत भी बेहद गर्मा गई है। बीजेपी के नेता जहां मोदी मैजिक के सामने विरोधियों के बिखरने की बात कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता कांग्रेस पर ही बरस रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। INDIA गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। बुधवार को होने वाली बैठक में कई नेताओं के शामिल नहीं होने के चलते मीटिंग को टाल दिया गया। बताया जाता है कि कई नेताओं को बैठक से जुड़ा संदेश नहीं मिला था। इनमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, MK स्टालिन जैसे नेता हैं जिन्हें 6 दिसंबर को होने वाली बैठक की कोई जानकारी नहीं थी। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, जबकि तमिलनाडु में चक्रवाती बारिश और तूफान से बिगड़े हालात के चलते CM MK स्टालिन नहीं आ सकते। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बुलाई गई बैठक बड़े नेताओं की गैर हाजिरी के चलते टाल दी गई। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद आगे की रणनीति पर विपक्षी दलों के नेता चर्चा करने वाले थे, पर बताया जा रहा है कि अब इसी महीने के तीसरे हफ्ते बैठक हो सकती है। वैसे विपक्ष की बैठक स्थगित होने की भविष्यवाणी बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी कर दी थी। सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा था कि विपक्ष की बैठक 24 घंटे के भीतर स्थगित हो जाएगी। बीजेपी की जीत से INDIA गठबंधन घबरा गया है। इस मीटिंग का तो अब कोई औचित्य नहीं रह गया। हो सकता है कि अगले 24 घंटे में मीटिंग को कोई स्थगित न कर दें ये लोग। करारी जीत हासिल हुई है बीजेपी को तीनों राज्यों के अंदर। उसके बाद ये सब लोग निराश और हताश हैं। INDIA गठबंधन की बैठक टलने पर सम्राट चौधरी ने भी सवाल खड़े किए हैं। सम्राट कहते हैं ये लोग नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डर गए हैं। मोदी गारंटी से सारे INDIA गठबंधन खंड खंड में बढ़ जाएंगे। देखिए, ये लोग डर गए नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से। पूरी तरह मोदी गारंटी से सारे इंडी गठबंधन खंड खंड में बट जाएंगे और ये सारे लोग भागेंगे। अब महागठबंधन की सरकार में शामिल JDU के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने फिर से बड़ा बयान दिया है। सोमवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक चलने की बात स्वीकारी थी। अब कहते हैं चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को सहयोगी दलों की याद आ रही है, जबकि कांग्रेस सहयोगी पार्टियों की उपेक्षा करती रही है। कहीं ये कांग्रेस कर क्या रही है कि राज्यों में जिनके बल पर वो खड़ी है उन्हीं को इग्नोर कर रही है। बैठक में कोई बड़ा निर्णय अगर कांग्रेस लेती है और क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाती है, तब ये 24 में INDIA का कोई भविष्य है। निशाना JDU के नेता भले कांग्रेस पर साध रहे हों, पर कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से बातचीत में नीतू सिंह ने सलाह दी है कि बिहार मॉडल पर नीतीश के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाए। तो आज हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश बाबू हैं, इनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। जिनको केजरीवाल जी भी पसंद करते हैं, ममता बनर्जी भी पसंद करती हैं, बीजू पटनायक जी, सब लोग पसंद करते हैं कि जब इनका मामला आएगा तो सब लोग इनको मदद करेंगे।
INDIA गठबंधन की बैठक से कई नेताओं के नहीं आने और फिर अचानक से दिल्ली की बैठक को टालने को लेकर अब सियासत बेहद गर्मा गई है। अब तो महागठबंधन के नेता भी नीतीश का नाम आगे करने की बात कहने लगे हैं। चेहरे पर फैसला तो कांग्रेस आला कमान को ही करना है, पर सवाल ये भी है कि यदि सहयोगियों की सुनेगी तो कांग्रेस को बचेगा क्या? इन्हीं सवालों के बीच सियासत 360 डिग्री पर घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेरोजगारी हटाओ यात्रा युवा क्रांति रथ लेकर बक्सर पहुंचने पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जोरदार स्वागत किया गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने कहा है कि 17 दिसंबर को INDIA गठबंधन की बैठक में सभी लोग शामिल होंगे। वहीं 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में नेताओं पर भी कहा है कि इससे कांग्रेस कमजोर होने वाली नहीं है। चुनाव में हार जीत लगा रहता है। 17 तारीख को हो गए, 17 को हो गए, 17 को सब लोग आ रहे हैं। 17 तारीख को हो गए, 17 को हो गए, 17 को सब लोग आ रहे हैं। और नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। मांझी का समर्थन करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय भी पहुंची। जंतर मंतर पर सीएम के खिलाफ हवन भी किया गया है। मांझी समेत सभी एनडीए नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए एनडीए में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद होने की बात कही, जिस पर जेडीयू की ओर से पलटवार किया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए देखिए पटना से दिल्ली तक क्यों गर्म है सियासत। जीतन राम मांझी सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के महिलाओं और दलितों पर दिए आपत्तिजनक बयान और जीतन राम मांझी के खिलाफ दिए गए अपमानजनक शब्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जीतन राम मांझी ने धरना दिया। धरने के दौरान मांझी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह भी पहुंचे। धरना खत्म होने के बाद मांझी का नीतीश के खिलाफ दर्द छलक उठा और इस तरह की बातें बोल गए विधानसभा में, जो महिलाओं के प्रति अपमान का मामला आया, या फिर हमारे साथ भी तुम तमाम की बातें की। हम उनसे सीनियर हैं, क्वालिफिकेशन में भी उनसे पहले क्वालिफिकेशन प्राप्त किया। कहीं न कहीं दिमाग में कोई बातें ऐसी है, या तो घमंडी हो गए हैं, तो उनका घमंड चूर हो, समाज के सामने बात ला रहे हैं। हम लोग सोचा कि महिला और दलित एक समाज के बहुत प्रमुख अंग हैं, इनकी सुरक्षा के लिए बात होनी चाहिए और यहाँ पर आए। मांझी के समर्थन में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी नीतीश कुमार पर दलितों के अपमान वाली बात कहने का आरोप लगाया। लगे हाथ दलितों और गरीबों के खिलाफ बयान से जोड़कर नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद होने की भी बात कही। यह कहना कि मैंने इनको मुख्यमंत्री बनाया और न चाहते तो न होते, और जिस प्रकार से उस शब्दों का उपयोग किए और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था इनको अपमानित करने का, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए का दरवाजा बिल्कुल बंद है। नित्यानंद राय के बयान पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू की ओर से जवाब दिया जा रहा है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि एनडीए के नेता नीतीश फोबिया से ग्रसित हैं। नीतीश कुमार बिहार की सियासत के लिए क्यों अहम हैं, इसका जवाब भी विजय चौधरी बता रहे हैं। सुन लीजिए। तो ये स्वाभाविक रूप से नीतीश फोबिया, और ये फोबिया होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार ने इस बात को देखा है। बिहार का पिछले 2 दशकों का इतिहास साक्षी है कि सरकार वही बनी है या बनती है जहां नीतीश कुमार रहते हैं। वैसे जीतन राम मांझी ने धरना देने से पहले सोशल साइट एक्स पर पोस्ट भी किया। नीतीश कुमार पर तंज कसा। मांझी ने जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के सोमवार को मोदी मैजिक वाले बयान को लेकर लिखा, अभी नीतीश कुमार जी अपने सांसद से कहलवा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। कुछ दिन के बाद खुद नीतीश कुमार कहेंगे कि मोदी है तो ही नीतीश हैं। चुनावी मौसम में विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश बीजेपी और एनडीए की सहयोगी पार्टियां कर रही हैं। मांझी महादलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में मांझी को आगे कर बीजेपी के नेता नीतीश के बयानों के बहाने सियासत पटना से लेकर दिल्ली तक गरमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आइए शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर तक नहीं लगाई। सभी फोटो बैनर में कमलनाथ की तस्वीर थी। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दरकिनार कर दिया। लोकसभा चुनाव आते आते विरोधी गठबंधन के तमाम दल बीजेपी से मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फोटो तक नहीं लगाया कमलनाथ ने। कमलनाथ अकेले चुनाव चला रहे थे, सारे फोटोज पर, होर्डिंग पर, बैनर पर केवल कमलनाथ का फोटो था। तो कांग्रेस में किसी नेता की इतनी हिम्मत हो जाए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी दरकिनार कर केवल अपनी फोटो लगाकर, अब तो 78 साल के हो गए, तो उनको मालूम पड़ गया कि उनकी हैसियत क्या है। तो इसलिए देखिए कांग्रेस की हवा निकल चुकी है और महागठबंधन के लोग इतने डिमोरलाइज हैं कि 5 महीने के बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें वो बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। और मध्य प्रदेश में भले ही बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की हो, पर बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद दातिया विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। अपनी हार पर अटल जीत की कविता के जरिए नरोत्तम ने अपने समर्थकों से कुछ कहा। वो बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। किसी ने कहा है ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी। माननीय अटल जी की पत्नियां ऐसा इतना जरूर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। और चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री की, जहां महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और लोकसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और भाजपा सांसद योगी बालकनाथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। संसद परिसर में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और इसी के बाद अधीर रंजन ने कहा, राजस्थान के नए सीएम बन रहे हैं ना। सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं, आपने नया सीएम बन रहे हैं ना। सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। और चुनावी वायरल में अगली तस्वीर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सामने आई, जिन्होंने हरिद्वार में गंगा आरती की। धामी काफी देर तक गंगा घाट पर रुके रहे और पूजा अर्चना की है। और राजस्थान के नागौर लोकसभा से निर्दलीय सांसद हनुमान बेनीवाल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल है, जिसमें वो अपने युवा समर्थकों से जबरन नारे लगवा रहे हैं। जैसे ही कुछ समर्थक नारे लगाना बंद करते हैं, हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मर गए क्या। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बेनीवाल राजस्थान की खीमनसर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक भी है। और प्रधानमंत्री की शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24
6 दिसंबर को होने वाली INDIA की बैठक स्थगित, कई नेताओं के शामिल नहीं होने के चलते टल गई बैठक। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार अभी गाड़ी खरीदने पर 1.5 लाख तक की देगी छूट। सीएम नीतीश पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अभी नीतीश कुमार अपने सांसद से कहलवा रहे हैं, कल खुद कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीएम नीतीश के खिलाफ मांझी का धरना खत्म, मुख्यमंत्री पद पर दलितों के अपमान का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश पर जमकर निशाना साधा, कहा महिलाओं और दलितों के अपमान के लिए बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बक्सर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का जोरदार स्वागत, बेरोजगारी हटाओ यात्रा युवा क्रांति रथ लेकर निकले लालू प्रसाद। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बड़ा बयान, कहा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को सहयोगी दलों की याद आई, INDIA गठबंधन में संवादहीनता है। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का बड़ा बयान, कहा INDIA नीतीश के नेतृत्व में लड़े चुनाव, जल्द नीतीश कुमार को बनाया जाए संयोजक। नीतीश को पीएम का चेहरा बनाने की मांग पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बयान, पूछा नीतू सिंह किस हैसियत से ये बातें कह रही है। नित्यानंद राय का सीएम नीतीश पर बड़ा बयान, कहा नीतीश के लिए एनडीए के सारे दरवाजे बंद, मांझी को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। मंत्री विजय चौधरी ने एनडीए के नेताओं पर पलटवार कर दिया, कहा पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार जहां रहते हैं सरकार उसी की बनती है। बिहार निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी, 1675 रिक्त पदों पर होगा उपचुनाव। धनबाद जेल हत्याकांड में बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष ने पलटवार किया, कहा बीजेपी को तिहाड़ जेल की वारदात को नहीं भूलना चाहिए। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने से एनडीए में उत्साह का माहौल, आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने सफलता को बताया पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व का नतीजा। विश्व हिंदू परिषद ने झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, अवैध कब्रिस्तान से गुजर रहे गढ़वा बाईपास सड़क निर्माण को लेकर वीएचपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को पत्र लिखकर बोकारो पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए, पुलिस की कार्रवाई को बताया संदेहास्पद। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 70 साल की उनकी पुरानी आदत आसानी से नहीं जाएगी। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे पहुंचेंगी जॉली ग्रांट, सीएम धामी करेंगे अगवानी, 9 दिसंबर को गृह मंत्री शाह भी करेंगे शिरकत। यूपी बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रभारी, राधा मोहन सिंह का कार्यकाल हो चुका खत्म, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नितिन पटेल, सीआर पाटिल समेत कई नामों पर चर्चा। चुनाव में हार से बौखलाई कांग्रेस ने फिर तोड़ा ईवीएम पर ठीकरा, दिग्विजय सिंह, सुरेंद्र सिंह शेरा सहित कई नेताओं ने उठाए सवाल। एमपी के सीएम शिवराज बोले विपक्ष फिर से बना रहा बहाना। राजस्थान बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी, सीपी जोशी की अरुण सिंह से हुई मुलाकात, अरुण सिंह बोले सीएम का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर जयपुर से दिल्ली तक हलचल तेज, सीपी जोशी, अरुण सिंह ने शाह और नड्डा से मुलाकात की। सीएम की रेस में शेखावत, वसुंधरा, ओम बिरला और बाबा बालकनाथ। जयपुर में हार पर कांग्रेस में हुआ मंथन, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटसरा, रंधावा हुए शामिल। पायलट बोले मजबूती के साथ जनता के बीच से जाएंगे। INDIA की बैठक टलने पर सम्राट चौधरी ने एक बार फिर साधा निशाना, कहा ये लोग नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डर गए, मोदी की गारंटी से सारे INDIA गठबंधन खंड खंड में बंट जाएंगे। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।